ये बताइए कि आप कौन सी भैंस जो है जिसका दूध सबसे ज़्यादा फैट वाला होता है? सर मैं गैस कर हाँ पाऊंगा, बताइए। मुर्रा भैंस। मुर्रा। जी। जयपुर साइड में मुर्रा ज़्यादा होती है। जी। अच्छा, भदावरी के बारे में आपका क्या विचार है? सॉरी सर, बताओ। ओके। सेवण क्या है? सेवन एक घास का प्रकार है सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बताइए कि हारमोनियम और पियानो में क्या अंतर है? सर बेसिक डिफरेंस इन दोनों में जो दोनों में नोड किसका स्ट्रांग होता है? नोड पियानो का स्ट्रांग होता पियानो है का सर। होता है। तो हारमोनियम के सॉफ्ट नोड के बाद भी हम उसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? सर क्लासिकल गायकी के लिए हारमोनियम का उपयोग पियानो से ज़्यादा, क्योंकि एक तो तुलनात्मक रूप से सस्ता अवेलेबल होता है हारमोनियम। सस्ता तो नहीं है वो, काफ़ी महंगा है वो भी। हारमोनियम पियानो की तुलना में तो सस्ता पियानो है। की तुलना में। सर प्लीज़। अशोक जी, पहला सवाल बहुत इजी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि हाल ही में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जयपुर नंबर का पूछ रहा हूँ, कितने नंबर का स्थापना दिवस? 71वां सर। तो फिर जयपुर की स्थापना कब हुई थी? सर ओ सॉरी, 1727। आई एम रियली सॉरी ठीक। सर। अल्बर्ट हॉल देखा है आपने? जी सर। अल्बर्ट हॉल से अगर हम वापस सिटी की तरफ चलते हैं जी सर। तो थोड़ी ही दूर पर एक स्टैचू लगा हुआ है, ओके। प्रतिमा रखी है एक बीच में। वो किसकी प्रतिमा है? अल्बर्ट हॉल देखा है? जी सर। अल्बर्ट हॉल से वापस अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। स्टैचू सर्किल देखा है? जी सर। स्टैचू सर्किल पर किसकी प्रतिमा है? आई एम सॉरी सर। ठीक है। विधानसभा देखी है आपने? जी सर। विधानसभा के शीर्ष पर कोई अशोक। अशोक स्तंभ है, उसमें कितने शेर हैं? 4। 4 दिखाई 3 देते हैं। जी सर। अशोक के कौन से स्तंभ लेख में 4 सिंह की आकृति है? सर मुझे इतना मालूम कि सारनाथ के स्तंभ से लिए गए थे, सारनाथ अशोक अच्छा, के। सारनाथ से लिए गए थे। ठीक है। ये लहरिया क्या होता है? लहरिया एक ओढ़नी का प्रकार है सर, जो राजस्थान में लहरिया। लहरिया जाता है। जी। ठीक है। राजस्थान में जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जो केवल साल में एक बार ही खुलता है। सर मोती डोंगरी गणेश जी के ऊपर एक शंकर भगवान का, शिव का मंदिर है जो एक वर्ष में एक बार ही खुलता अच्छा, है। वर्ष में एक। फिर ये राजराजेश्वर का मंदिर कौन सा है? उसी को राजराजेश्वर। अच्छा, उसी को राजराजेश्वर कहते हैं। ठीक है। ये बताइए आप कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं, ये क्या क्यों बनवाए गए थे एक जैसे 9 महल? सर चलो, किस शासक के काल में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ? ये जय सिंह के काल में जयसिंह के होता है, काल में अपनी हुआ था। प्रेयसी। ठीक है। हवा महल देखा है आपने? जी सर। अंदर गए हैं हवा महल के? नहीं सर। अच्छा, नहीं गए। ठीक है। जंतर मंतर देखा है आपने? सॉरी सर। ठीक है। जयपुर में आपने रजाइयाँ देखी हैं जयपुर की? जी। क्या खासियत है उनकी? पाव रजाई उनको बोलते हैं, उनका वेट 250 ग्राम से 250 ग्राम से। ठीक है। ये बताइए, प्रजामंडल आंदोलन में जयपुर रियासत की क्या भूमिका रही? सर प्रजामंडल, ये जो जयपुर की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर बाग बढ़ाने। ठीक है। ये बताइए, ये महाराजा कॉलेज की स्थापना किस एक शासक के काल में हुई थी? ये सवाई राम सिंह सर, मैं गेस कर पाऊँ तो। और जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया सबसे पहले? अल्बर्ट पंचम अगर आए अच्छा, थे। ठीक है। जमवा रामगढ़ से आप रहते हैं जी। वहाँ एक जमवाय माता का मंदिर है। जी। तो जमवाय माता मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है कि आराध्य देवी है? सर ये कछवा वंश की कुल देवी है। अच्छा, कछवा वंश की कुल देवी जी। है। ठीक है। कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? धूले राय। दूल्हे राय थे। उन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? दौसा को प्रथम और राजधानी। दौसा में कौन से शासकों का शासन था? मीणा शासकों को हरा गया। बड़गुजर थे। सॉरी सर। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको। चलिए, अंतिम सवाल। बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 प्रमुख कारण बता दीजिए। एक तो सर तलवार बंधाई की जो प्रथा थी उसका, और एक लाग बाग बढ़ा देना। तलवार बंधाई क्या होती है? सर जब नए राजकुमार का तिलक समारोह होता है तो तलवार बंधाई के रूप में वो टैक्स वसूला जाता है किसानों से। और लाग बाग? लाग बाग जो फसल पे अतिरिक्त कर लिया जाता है, लाग उसे बाग। लाग बाग। ठीक है सर। अशोक, आप हारमोनियम बजाना पसंद करते हैं? जी सर, मैं लोकल हारमोनियम पहले कोशिश कर रहा था बजाने की, अब इंडियन क्लासिकल। तो हारमोनियम लोकल और विदेशी 2 तरह के होते हैं? नहीं सर, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें एक सिस्टमेटिक हारमोनियम होता है। बचपन से सर हारमोनियम था तो दोनों में क्या फ़र्क क्या होता है? सर यहाँ राग बेस नहीं होते हैं। वो जो बेसिक डिफरेंस अगर इंडियन क्लासिकल की बात करें
तो वो एक टेक्निकल मैथमेटिक्स की तरह होता है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है, मुझे तो जानकारी ज़्यादा है नहीं, कि किसी भी वाद्य यंत्र में 7 ही सुर होते हैं संगीत के, जी 8वां नहीं होता? सर। जैसे मैंने उसमें बटन तो बहुत सारे होते हैं, नोट तो बहुत सारे होते हैं। सर वो तार, मध्यम और तीव्र सप्तक वो ही रहता है सर, केवल उसका जो ट्यून है वो अलग हो जाती है। जैसे मध्यम सप्तक है उसमें सारे गामा पद नि सा आएगा, फिर तार सप्तक में भी सारे गामा पद नि सा आता है। तो 8वां सुर अभी खोजा नहीं जा चुका है? सर मेरी नॉलेज में नहीं है सर। आपके नॉलेज में नहीं? अच्छा ठीक है, आप तो जीएसटी अधिकारी हैं। ये बताइए कि संविधान के कौन से संशोधन से जीएसटी का प्रावधान देश में किया गया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। 109 101 101वें संशोधन से। कितने संशोधन हो चुके हैं संविधान में? सर 104 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके। और हमारे संविधान के भाग कितने हैं, कितने पार्ट हैं? 12 भाग हैं सर। 12 भाग हैं। और अनुसूची कितनी है? सर सॉरी, अनुसूची 12 है, भाग 24 हैं। 24 हैं? कंफर्म है आप? कंफर्म तो नहीं सर। संविधान का प्रियम्बल आपको याद है? कंप्लीट नहीं है पर कोशिश कर सकता हाँ हूँ। बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए एवं यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सर राजस्थान का जीएसटी कलेक्शन क्या रहा था पिछले साल? सर राजस्थान का जीएसटी कलेक्शन एसएच उसका हिस्सेदारी होगा ना कुछ केंद्र सरकार की तरफ से? सर जितना मैं जान पा रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसजीएसटी, सीजीएसटी का कलेक्शन प्लस आईजीएसटी का डाटा, अभी मैं राजस्थान के बारे में तो कंफर्म तो केंद्र सरकार